हरे कृष्ण दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरिभाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। आज का शेयरिंग सेशन है 1269 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 18 श्लोक 31। हे पार्थ, मनुष्य जो बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म का तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ रूप से नहीं जान सकता है, वो बुद्धि राजसी है। यया धर्म धर्मं च कार्या च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिस्सा पार्थ राजसी। राजस बुद्धि के मनुष्य को कार्य अकार्य तथा धर्म अधर्म का यथावत ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि बुद्धि की बैठक स्वार्थ पे आधारित है। जबरदस्त अक्ल होने के बावजूद राजस मनुष्य की बुद्धि सच्चा और स्पष्ट नहीं कह सकती है। उसकी बुद्धि स्वतंत्र तटस्थ नहीं रह सकती है। सच्चा समझने का प्रयत्न करने की बदली में राजसी बुद्धि खुद की मान्यताओं का समर्थन करने में संलग्न रहती है। राजस बुद्धि का मनुष्य खुद की कमजोरियों के समर्थन करने में ही लगा रहता है। आलस के कारण देरी से उठने वाला ये मनुष्य देरी से उठने के फायदे बताने लगता है। हमें हम जल्दी उठे ऐसी प्रभु की इच्छा होती तो प्रभु सूर्य को सुबह 4 बजे नहीं भेजते। सूर्य जो 7 बजे उदय होता हो तो फिर हमें डेढ़ शाना बन के जल्दी उठने का कारण क्या है? ऐसे इस प्रकार की तार्किक भ्रांति, लॉजिकल फैलेसीज में ये मनुष्य बचा रहता है। दलीलबाजी में उसे कोई नहीं पहुंच सकता है। ज्ञान पाने के लिए उत्सुकता, श्रद्धा और बुद्धि होनी चाहिए। राजस मनुष्य के पास बुद्धि होने के बावजूद धर्म की उत्सुकता और ज्ञान के लिए निष्ठा नहीं होती है। यह केवल सुख का ही विचार करता है। हितकारक बात की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है। जैसी मनुष्य की बुद्धि वैसा उसका दर्शन। यथामति तथा गति। एकाद योगी सुबह को जल्दी उठ के किसी पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठा हो तो सात्विक मनुष्य कहेगा, कितना पुण्यशाली जीव है, सुबह के प्रहर में प्रभु में निमग्न है। राजसी मनुष्य कहेगा, रात को चोरी करके यहाँ पे माल दबा दिया है, इसके ऊपर बैठा है। और तामसी मनुष्य कहेगा, अरे दारू पिया है, इसके लिए बेहोश दिख रहा है। धर्म अधर्म का योग्य अर्थ न करके मनगढ़ंत अयोग्य अर्थ निकाल के ये मनुष्य सब कहते फिरता है। अर्थशास्त्र का विचार करते वक्त मनु ने कहा है कि न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। स्त्री की अर्थात परिवार की आर्थिक जिम्मेवारी पुरुषों ने संभालनी चाहिए। गर्भधारण, शिशु संगोपन, संस्कारदान इत्यादि जिम्मेवारियां स्त्री पे होने से उसके ऊपर अर्थोपार्जन का विशेष बोझा नहीं डालना चाहिए। लेकिन मनु के इस भाव को समझे बगैर राजसी बुद्धि मनु की टीका करने लगती है। राम, सीता, हनुमान जैसे पवित्र चरित्रों पे भी कादव उड़ाने का, कीचड़ उठाने का मिथ्या प्रयास ऐसे लोग करते रहते हैं। काल जिसे टिकाना चाहे उसे ऐसी टीकाएँ मिटा नहीं सकती है। कल के श्लोक का पारायण करके रखेंगे। अधर्म मितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्था विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।